हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस क्लास 10 का। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है ट्राइबल मूवमेंट। पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको 1857 का स्ट्रगल बताया था और आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट्स कैसे लोगों ने किया था, ट्राइबल पीपल ने कैसे मूवमेंट किया था, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है। On 23rd June 1757, after the Battle of Plassey के बाद 23rd June 1757 CE के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर बंगाल। ये आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, और जो बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये बैटल ऑफ बक्सर की डेट है, कब हुआ था ये, और ये जो डेट है आपकी 23rd जून 1757 है, बैटल ऑफ प्लासी है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कन्वर्ट करना इंडिया इनटू ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर। दिस पर्पज ऑफ कॉलोनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन का, गेव राइज टू सेवरल मास रिवोल्ट, और इससे कई मास रिवोल्ट का जन्म हुआ। किसकी वजह से? प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन की वजह से बहुत सारे मास रिवोल्यूशंस हुए या रिवोल्ट हुए, अमंग विच जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था ट्राइबल मूवमेंट। इसमें जो मेन ट्राइबल मूवमेंट था, द रीजन बिहाइंड दीज, और इसके पीछे जो रीजन था ट्राइबल, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ट्राइबल मूवमेंट का क्या रीजन था। वैसे 3rd चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि ट्राइबल मूवमेंट क्यों हुआ था, तो उसका मेन रीज़न था जो ट्राइबल पीपल थे वो अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस कर रहे थे फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से। नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्स, और बहुत ज़्यादा टैक्स की डिमांड, डिक्लाइन इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन जो ट्राइबल पीपल थे उनको मूवमेंट करना पड़ा। तो इसमें मेन रीज़न क्या था? एक तो उनको अपनी इंडिपेंडेंस खोनी पड़ी, आज़ादी उनको खोनी पड़ी, और जो फॉरेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस बढ़ गई, डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और जो इकोनॉमी थी कंट्री की वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। तो इस ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर जो ट्राइबल रिबेलियन हुआ था, ये हुआ था बंगाल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सन्यासी रिबेलियन। आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद बंगाल में वैन सीवर फेमाइन, जब एक भयंकर सूखा पड़ा, स्ट्रक बंगाल इन 1769 एंड 70, और ये जो साल था वो था 1769 से लेके 70 तक। एट दैट टाइम ऑल्सो ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, और उस समय भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कंपनी की वो कठोरता से टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहला रीज़न क्या होगा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कंपनी के, रिजिडली मतलब कठोरता से वो टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे। पहला फर्स्ट रीज़न ही हो गया। देन सेकेंड आपका होगा द सन्यासी यूज्ड टू पीरियडिकली conduct religious travel along with
डूइंग फार्मिंग। और जो सन्यासी थे वो समय समय पर रिलीजियस ट्रैवल भी किया करते थे फार्मिंग के अलावा। फार्मिंग के साथ साथ तो फार्मिंग भी करते थे और बीच में ये लोग रिलीजियस ट्रैवल भी किया करते थे। सन्यासी पीपल बिकेम अनॉयड बाय बैन इम्पोज ऑन ट्रैवल ऑफ फॉर पिलग्रिमेजेस। और सन्यासी जो लोग थे वो काफी गुस्से में आ गए जब ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया ऑन ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ यात्रा पर जब ब्रिटिशर्स ने जब बैन लगाया तो इससे जो सन्यासी लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ दी सन्यासी, और ये ट्रेडिशन हुआ करता था इन सन्यासी का टू रिवोल्ट अगेन इनजस्टिस, कि भाई ये परंपरा थी सन्यासियों की, अगर कुछ गलत होगा, अगर अन्याय होगा तो वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। एंड दिस टाइम ऑल्सो दे जॉइंड, और इस समय वो उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया कॉमन लोगों के साथ, एंड इन्वेडेड एंड लूटेड द हर्ब्स एंड ट्रेजरीज। और उन्होंने क्या करा, लोगों के साथ हाथ मिलकर, आम लोगों के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने जो हर्ब्स और ट्रेजरीज थी, ट्रेजरीज मतलब खजाने, उनको लूटा। किसकी ट्रेजरीज? कंपनी की। उसमें उन्होंने लूटपाट की। दे फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द कंपनी सोल्जर्स, और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ कंपनी सोल्जर्स के साथ लड़ाई लड़ी। बट आफ्टर लॉन्ग कैंपेन, लेकिन बड़े अभियान के बाद, वॉरेन हेस्टिंग क्रश दिस रिवोल्ट। काफी लंबे कैंपेन के बाद जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया। दिस इज मेंशन इन अ नोवेल आनंद, और ये लिखा गया है नोवेल आनंद मठ के अंदर, जो कि कंपोज किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू। तो ये था सन्यासी रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन क्यों किया था? क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ रिलीजियस ट्रैवल भी करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पिलग्रिमेज ट्रैवल पर बैन लगा दिया, जिससे ये नाराज हो गए। और उस समय ट्रेडिशन था सन्यासियों का कि अगर कोई भी इनजस्टिस होती है तो वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। और उस समय भी उन्होंने कॉमन लोगों के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने लूटा जो हब्स थे और ट्रेजरीज थी कंपनी की, और बड़ी बहादुरी के साथ कंपनी के सोल्जर्स के साथ लड़े। काफ़ी लंबे अभियान के बाद जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया। और ये जो बातें हैं वो आनंद मठ में लिखी गई हैं, और ये जो लिखा है, कंपोज किया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। अब नेक्स्ट आता है आपका कोल रिवेलियन। आपसे लॉन्ग के अंदर सन्यासी रिवेलियन के बारे में पूछा जाएगा, तो उसमें आपको ये सारे रिवेलियंस के बारे में बताना है जो जो हुए थे सन्यासी में। ट्राइबल रिवेलियंस के अंदर आ जाएगा आपका सन्यासी कोल। तो इसमें ये लिखेंगे ये रिवेलियन क्यों हुआ था, कब हुआ था, और इसका क्या रिजल्ट निकला। द कोल ट्राइब, जो कोल ट्राइब से इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ ब्रिटिश मैल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका जन्म हुआ था ब्रिटिश मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, एंड रिजिड लैंड रेवेन्यू, और जो कठोरता से जो लैंड रेवेन्यू ले रहे थे सिस्टम था, उसकी वजह से मिसबिहेवियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, और मिसबिहेव किया जा रहा था लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का इनके थ्रू। इनके साथ कोल रिवेलियन के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, मिसबिहेवियर हो रहा था, तो इसकी वजह से जो कोल रिवेलियन था वो शुरू हुआ। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कोल रिवेलियन शुरू हुआ था। दिस रिवोल्ट बिकम मोर इंटेंस, और ये सबसे ज़्यादा तब पहुंचा जब 1831 के अंदर जब उनकी ज़मीनें थी उनसे छीन ली गई, और फ्रॉम देयर लीडर, उनके लीडर मुंडा से, एंड ग्रांटेड टू आउटसाइडर्स, और आउटसाइडर्स को ये ज़मीनें दे दी गई थी। यानी कि ये रिवोल्ट सबसे ज़्यादा तब बढ़ा जब ये इनके जो लीडर थे मुंडाज, उनसे उनकी ज़मीनें छीनकर बाहर वालों को दे दी गई। दिस रिवोल्ट वॉज एक्सट्रीमली वायलेंट, और ये जो रिवोल्ट था बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था। दिस रिवोल्ट स्प्रेड इन रांची, और ये जो रिवोल्ट था वो रांची के अंदर स्प्रेड हुआ था। इसके अलावा ये सिंह भूमि, हजारीबाग, पलमू एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मनभूमि, यहाँ पर ये स्प्रेड हुआ था। तो समझ में आ गया, इसमें रीजन आ गया आपका, और ये कैसे स्प्रेड हुआ ये इसमें बताया गया है।
ओनली आफ्टर अ लॉन्ग एक्सटेंड मिलिट्री कैंपेन, और एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैंपेन के बाद ही शांति को स्टैब्लिश किया गया। पीस वॉज स्टैब्लिश हियर। प्रेसिडेंट ऑफ कैलकाटा काउंसिल नेम मेटकैल्फ, और जो प्रेसिडेंट थे कैलकाटा के जिनका नाम था मेटकैल्फ, एक्सेप्टेड दैट दिस रिवोल्ट एंड एंटी ब्रिटिश स्पिरिट वॉज क्लियरली विजिबल, कि ये जो रिवोल्ट है ये एंटी ब्रिटिश स्पिरिट की भावना से ये तो क्लियरली दिखाई देने लगा था। तो ये था आपका टोल रिवेलियन। अब हम पढ़ेंगे संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन वॉज एन इम्पॉर्टेंट मास रिवोल्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मास रिवोल्ट है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ये हुआ था ड्यूरिंग 1855-56 के दौरान। इट्स लीडरशिप एंड यूनिटी कैन बी रिगार्डेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड वन, इसकी जो लीडरशिप और यूनिटी थी, एकता थी, उसको याद किया जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड के रूप में। दिस रिवोल्ट वॉज स्प्रेड, और ये जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड हुआ था वीरभूमि, बकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर। द रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट के पीछे जो रीजन था वो था मिसबिहेवियर विद संथाल पीपल। तो सबसे पहला रीजन क्या था कि जो संथाल लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू, एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस, और जो एक्सप्लॉयटेशन पुलिस जो थी वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ टैक्स, जबरदस्ती उनसे टैक्स ले रही थी। बाय द लैंडलॉर्ड्स उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे टैक्सेस के लिए, और मनी लैंडर्स थी। दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाय 2 ब्रदर्स, और ये जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ 2 भाई जिनका नाम था सिंधु एंड कान्हू। इन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था एंड दे डिक्लेयर टू एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिक्लेयर किया, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को खत्म कर देंगे। एंड ऑल्सो डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, और उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। आफ्टर एन एक्सटेंड मिलिट्री, और बाद में एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैंपेन चलाया गया और सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया 1856 के अंदर। और जो गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई कि वो टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट, इनके लिए एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट संथाल परगना बनाया जाए। तो ये इसका रिजल्ट रहा। देन फिर आता है आपका भील रिबेलियन। तो भील जो ट्राइब है ये रहती है खानदेश डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न कोस्ट में। 1812 से लेकर 1819 CE तक ये जो लोग थे, दीज पीपल स्टार्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर न्यू मास्टर। इन्होंने जो रिवोल्ट किया था ये अपने नए मास्टर के खिलाफ किया था, और वो नया मास्टर कौन था? ब्रिटिश। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर बिलीव्ड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर थे वो ऐसा मानते थे दैट दिस रिवोल्ट वाज प्रमोटेड बाय पेशवा राव। और ये ऐसा मानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो ऐसा मानते थे कि ये जो रिवोल्ट है ये इसको बढ़ावा दिया है पेशवा बाजीराव सेकंड ने, एंड उसके रिप्रेजेंटेटिव त्रिक बगजी डंगलिया, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने मदद की है इस रिवोल्ट के अंदर। एक्चुअल रीजन वॉज प्रॉब्लम एसोसिएटेड, लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो थी समस्या जो जुड़ी हुई थी फार्मिंग से एंड फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार का डर। सेवरल ट्रूप्स एंड ब्रिटिश आर्मीज वर एम्प्लॉयड, बहुत सारे जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश आर्मीज वर एम्प्लॉयड, ये इनको एम्प्लॉय किया गया जिससे कि ये इस रिवोल्ट को क्रश कर सकें। सेवरल ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश, यानी बहुत सारी सेना की टुकड़ी तैयार की गई जिससे कि वो इस रिवोल्ट को कुचल सके। अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवराम के नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट 1825, इन्होंने दोबारा से रिवोल्ट कर दिया। कब किया? 1825 CE के अंदर। एंड रिवोल्ट अगेन टुक प्लेस इन
मतलब इन्होंने पहले 1825 सी के अंदर रिवोल्ट किया, फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से रिवोल्ट किया 1831 सी के अंदर, एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने 1846 सी के अंदर रिवोल्ट किया। तो ऐसे इन्होंने बार बार रिवोल्ट किए थे। तो ये था आपका भील रिवोल्यूशन या रिबेलियन। अब आएगा आपका रमोसी रिबेलियन। रमोसी वॉज अ ट्राइब, ये एक ट्राइब है जो कि वेस्टर्न घाट में रहती है। तो ये एक ट्राइब है जो कि वेस्टर्न घाट में रहती है, एंड दे वर अनहैप्पी, और ये खुश नहीं थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से और ब्रिटिश रूल से, यानी इनको भी ब्रिटिश रूल और एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत थी। इन 1822 सी के अंदर इनके जो मेन चीफ छित्तर सिंह, इन्होंने रिवोल्ट किया एंड ही लूटेड द रीजन अराउंड सतारा। तो छित्तर सिंह थे इनके जो चीफ मुखिया जो थे इनके, इन्होंने विद्रोह कर दिया 1822 सी के अंदर, और इन्होंने जो सतारा के आसपास का रीजन था उसमें लूटपाट करी, और रिवोल्ट अगेन टुक प्लेस। उसके बाद जो रिवोल्ट था ये दोबारा हुआ था 1825 और 26 के अंदर, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो सक्सेसफुल हुए इस रिवोल्ट को कुचलने में ओनली आफ्टर एम्प्लॉइंग, और ये तभी सफल हो पाए या सक्सेस हो पाए जब इन्होंने बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी को यूज किया। तो ये तो था सारा आपका ट्राइबल रिबेलियंस। तो ट्राइबल रिबेलियंस के अंदर आपको ये 4 बातें बतानी हैं। कौन कौन सी? ये 5 ट्राइब्स बताया। एक तो रमोसी ट्राइब हो गया, एक आपका भील ट्राइब हो गया, एक आपका संथाल ट्राइब हो गया, एंड कोल एंड सन्यासी। ये ट्राइब्स के नाम याद कर लो और फिर इनका लीडर कौन था उसको याद करके और उसके बाद इसको लिखना। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 7 या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द इंडियन नेवर एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश सोवरेन। जो इंडियंस थे उन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स की सोवरेनिटी को, अधीनता को दिल से स्वीकार नहीं किया था। द इंडियन स्टार्टेड टू स्ट्रगल। जो इंडियंस थे उन्होंने 1757 से ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था, और जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हो पाया तब तक ये लोग स्ट्रगल करते रहे। अ मासिव एक्सप्लोजन विच टुक प्लेस। और सबसे बड़ा जो धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, वो 1857 के अंदर हुआ था, जिसमें हम पढ़ के आए हैं, जिसने कि ब्रिटिश रूल को अनसेटल कर दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड से एंड तक, टू द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिगनिंग तक, टिल द टाइम दे बिकेम इंडिपेंडेंट, जब तक कि वो आज़ाद नहीं हो गए। द रिवोल्यूशनरीज मार्टर्स रोट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थ्रू देयर ब्लड्स। वो भारत का जो इतिहास था, रिवोल्यूशनरी यानी जो क्रांतिकारी थे, उनके वीर गति या शहीद होने से उन्होंने इंडिया को आज़ाद किया था अपने ब्लड के थ्रू। यानी उन्होंने जो इंडिया का इतिहास लिखा था, आज़ाद इंडिया का जो इतिहास लिखा था, वो अपने खून से लिखा था। खून से लिखा था मतलब उन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए। द रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ रिवोल्यूशन। और जो रीज़न था इस रिवोल्यूशन के स्टार्ट होने का या राइज होने का, ये सेम था विच द एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज इन द मूवमेंट, जिसमें कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उसमें इमर्ज हुए थे इस मूवमेंट में। इन 1857 आफ्टर द टफ स्ट्रगल, 1857 के टफ स्ट्रगल के बाद जो ब्रिटिशर्स थे एबल टू रीस्टैब्लिश देयर एम्पायर, और ये जब काबिल हो गए अपने एम्पायर को रीस्टैब्लिश करने में, बट द रिटेलिएटरी पॉलिसीज, लेकिन जो रिटेलिएटरी पॉलिसीज थी गवर्नर की, जनरल लॉर्ड कर्जन की, इन्होंने मजबूर कर दिया इंडियंस को कि वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर दें। रिटेलिएटरी मतलब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर पॉलिसीज थी, जो एंटी इंडियंस भी बोल सकते हैं, इनके खिलाफ जो पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की।
इसकी वजह से जो इंडियंस थे उन्होंने दोबारा से रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। द प्राइड ऑफ एवरी इंडियन, और जो प्राइड था हर इंडियन का, सफर्ड एज अ सेटबैक बाय द ब्लो ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो गर्व था इंडियंस का उसको नुकसान हुआ जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, और ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर। तो बंगाल में ही आपका जो आपका बांग्लादेश है वो पहले इसी में इंक्लूड था, लेकिन बंगाल का जब पार्टीशन हुआ 1905 के अंदर तो हर इंडियन के गर्व को काफ़ी चोट पहुंची। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वॉज बॉर्न ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन, और जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो शुरू हुआ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है अंदर से जो गुस्सा भरा होता है उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश एट्रोसिटीज, और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आया था, ये आया था ब्रिटिश के अत्याचारों की वजह से। एंड इनकेपेबल लीडर्स, और जो लीडर्स थे वो इनकेपेबल थे, हु हैड रिमेन अनसक्सेसफुल, जो कि अनसक्सेसफुल हो रहे थे इन प्रोवाइडिंग कैपेबल लीडरशिप, एक कैपेबल लीडरशिप देने में टू द मास। इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन का जन्म हुआ और ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ। रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड, जो रिवोल्यूशनरीज थे वो मानते थे दैट द एलिमेंट विच आर एसेंशियल फॉर द नेशनलिज्म, ऐसा एलिमेंट जो कि ज़रूरी है नेशनलिज्म के लिए। कौन कौन से एलिमेंट ज़रूरी हैं वो इन्होंने बताए थे। रिवोल्यूशनरी बिलीव दैट द एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल सच एज, जैसे कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, जैसे कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, मॉरल वैल्यूज एंड इंडियन कल्चर्स, ये सारी चीज़ें ऑल विल बी डिस्ट्रॉय बाय द फॉरेन। और इन सब को किसने नुकसान पहुंचाया था, फॉरेनर्स ने या फॉरेन रूल ने पहुंचाया था। देयरफॉर ऑल रिवोल्यूशनरीज हैड वन, और इसी वजह से जितने भी क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी, हैड वन, वो सब एक हो गए। एंड ओनली द ऑब्जेक्टिव, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, ऑफ फोर्सिंग द फॉरेनर्स आउट ऑफ द कंट्री, कि जो फॉरेनर्स हैं उनको कंट्री से बाहर भगा दिया जाए। एंड मेकिंग इंडिया फ्री, और इंडिया को आज़ाद कराया जाए। तो ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, कि कैसे कैसे जो रिवोल्यूशनरीज थे इन्होंने बहुत अपनी जान तक गंवाकर इंडिया को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश की थी, और इन्होंने आज़ाद इंडिया का जो इतिहास था वो अपने खून से लिखा। अब आता है आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर कैसे रिवोल्यूशन आया था, क्या मूवमेंट्स हुए थे। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वो स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो स्टार्ट की थी महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम किया करता था, जिनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। ही रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, अब क्योंकि उनको रिवोल्यूशन करा था, क्रांति करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया, टू थ्रो ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय गिविंग प्रोवोकेटिव स्पीच एट द सेवरल प्लेस। प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ जो स्पीच थी उन्होंने कई जगह पर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने स्पीच दी थी। ड्यू टू फड़के स्पीच, जो फड़के की स्पीच थी वो उसकी वजह से क्या हुआ कि अनरेस्ट स्टार्ट हो गया, स्प्रेड। फड़के वॉज अरेस्टेड, जो फड़के थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको एडन अरेबिया जेल में उनको भेज दिया गया 1879 में, जहां उनकी मौत हो गई 1889 में, यानी 10 साल बाद उनकी मौत हो गई। तो ये तो फड़के का था। महाराष्ट्र के अंदर रिवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, वासुदेव बलवंत फड़के। देन फिर आता है आपका असैसिनेशन ऑफ रन्स बाय चेपकर ब्रदर्स। ये जो रन, ये नाम है ऑफिसर का जिसको कि मारा था चेपकर ब्रदर्स ने। दामोदर हरि चेपकर। अभी चेपकर ब्रदर्स कौन कौन थे, तो ये 3 भाई थे जो कि पूना से बिलोंग करते थे, और इनका नाम था दामोदर हरि चेपकर, बालकृष्ण हरि चेपकर एंड वासुदेव हरि चेपकर, फ्रॉम पूना महाराष्ट्र। गेव डायरेक्शन टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और इन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक डायरेक्शन दिया।
इन 1893 के अंदर दे फॉर्म द हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। अंडर दिस, इसके अंडर शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट कर दिया सेलिब्रेट करना। एंड मासेस वर इन्फर्स्ट, और जो लोग थे, बहुत सारे जो लोग थे, उनके अंदर उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को भरा एंड जॉय थ्रू दीज फेस्टिवल, और लोगों के मन में खुशी भरी इस फेस्टिवल के थ्रू। तो यानी दो काम हो गए, एक तो लोग खुश हो गए, दूसरा उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भर दी गई थी। तो ये गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था? चेपकर ब्रदर्स। इन 1897 के अंदर प्लेग स्प्रेड। प्लेग होता है चूहों से फैलने वाली बीमारी, महामारी। ये जो बीमारी थी उसने एपिडेमिक का रूप ले लिया पुणे के अंदर। बट जो प्लेग कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर जिसका नाम था रांड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट, ये लोग टेरर फैलाने में बिजी थे। इंस्टेड हेल्पिंग द प्लेग विक्टिम्स, बजाय इनके कि जो प्लेग के विक्टिम्स हैं उनको बचाएं या उनकी मदद करें, इसके बजाय ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों के अंदर आतंक फैला रहे थे। बोथ दीज ऑफिसर्स, इन दोनों ऑफिस, ये जो दोनों ऑफिसर्स थे, ये क्या थे? करप्टेड थे, डेस्पोटिक, फेमस फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र करने के लिए ये फेमस थे, ये दोनों ही ऑफिसर्स। द एंटायर सिटी ऑफ पूना वॉज टेरिफाइड, और जो पूरी सिटी थी पूना की वो टेरिफाइड हो गई बाय देयर एट्रोसिटीज, आतंकित हो गई इनके अत्याचारों से। देयरफॉर चेपकर ब्रदर्स, और इसीलिए जो चेपकर ब्रदर्स थे इन्होंने दोनों को मार दिया 22 जून 1897 के अंदर। बाद में जो चेपकर ब्रदर्स थे इनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। तो ये चेपकर ब्रदर्स के बारे में समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें ये 3 भाई थे चेपकर्स, इसमें दामोदर, बालकिशन और वासुदेव हरि चेपकर। ये तीनों जो थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट किया था, और जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना भरे और जॉय उनके अंदर इन्फर्स्ड हो या उनके अंदर भरे, मतलब खुश हो जाएं वो लोग। और जब क्या हुआ कि जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी 1897 में पुणे के अंदर, जब प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया था, और जो प्लेग कमिश्नर रांड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट जो थे वो बिजी थे टेरर फैलाने में बजाय मदद करने के, तो इन्होंने इन दोनों ऑफिसर्स को मार दिया, क्योंकि ये लोग बहुत करप्टिव थे, डेस्पोटिक और फेमस थे कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के लिए। तो ये था इनके बारे में। बाद में इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो ये तो चेपकर ब्रदर्स की कहानी थी, किस प्रकार से इन्होंने मारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड एस्टैब्लिश द इंडिया हाउस इन लंदन। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। तब तक के लिए जो समझाया है उसको रिवाइज कीजिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। और जो चीज़ समझ नहीं आती है वो आप पूछना ज़रूर।